आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो कि आईटीआई म्यूचुअल फंड अपनी स्कीम ऑफ बास्केट में लेके आया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है फ्लेक्सी कैप फंड, क्यों किसी भी इन्वेस्टर के लिए उसके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में क्या डिफरेंस होता है। इसके फंड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इसके अप्रोच के बारे में जानेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में, और एंड में हम जानेंगे कि किस इन्वेस्टर के लिए ये फ्लेक्सी कैप फंड सही है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। मैं करने जा रहा हूँ इस फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम चारों ओर अपनी नज़र घुमाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया बदल रही है। जैसे कि पहले स्कूल फिजिकल हुआ करते थे, आजकल स्कूल वर्चुअल हो गए हैं। पहले हम बाहर खाना खाने जाते थे, आज हम घर पे खाना ऑर्डर करते हैं तो थ्रू वेरियस ऐप्स। पहले हम ऑफिस वर्क करने जाते थे, आज के डेट में हम वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हैं जिनको हम आज की डेट में देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है। आज की दुनिया में चेंज एक नेसेसिटी हो गई है। जो चेंज कर लेगा, सही टाइम पे अडॉप्ट कर लेगा, वो ग्रो कर जाएगा, और जो चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। अगर मैं वॉलमार्ट कंपनी का एग्जांपल हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसने चेंज को अडॉप्ट किया आज के समय के हिसाब से एंड ग्रो हो गया। स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2006 में उसकी जो नेट सेल्स थी वो 308 यूएस बिलियन डॉलर की, लेकिन वही 2022 में वो बढ़कर हो गई 567 यूएस बिलियन डॉलर की। सो जैसे जैसे कंपनी ने अपने आप को अडेप्ट किया चेंज को, वो ग्रो हो गई। वहीं अगर हम नोकिया कंपनी की बात करें तो उसने इस चेंज को अडॉप्ट नहीं किया एंड वो फेल हो गई। 2002 के बाद से लेकर 2014 तक उसका मार्केट शेयर नीचे गिर गया, और आज की डेट में नोकिया कंपनी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। कोई भी उसका फ़ोन लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए वो बहुत एक टाइम पे मानी जाती थी। सिमिलरली नथिंग इज़ परमानेंट इन बिजनेस ऑल्सो। अगर मैं मार्केट कैप क्रॉसओवर की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लार्ज कैप मार्केट में 2017 में 100 कंपनीज में से 71 कंपनीज ही रह गई थी लार्ज कैप कैटेगरी में। उसके बाद 26 कंपनीज मिड कैप कैटेगरी में शिफ्ट हो गई एंड रिमेनिंग 3 कंपनी स्मॉल कैप में शिफ्ट हो गई। ऐसे ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप मार्केट में भी हुआ। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। इस चेंजिंग वर्ल्ड में अगर हमें ग्रो करना है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंड मार्केट कैप, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक ऐसा फंड चूज़ करना होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच फ्लेक्सिबल होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, सो दैट वो मार्केट की चेंजेस को आसानी से अडॉप्ट कर सके। चार्ल्स डार्विन का कहना है, ना तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज सर्वाइव करती है, ना ही इंटेलिजेंट स्पीसीज सर्वाइव करती है। वही स्पीसीज सर्वाइव करती है जिसने चेंज को अडॉप्ट कर लिया है इस वर्ल्ड में। फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनके अंदर कोई कैपिंग नहीं होती है अक्रॉस मार्केट कैप, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो आसानी से अपने फंड्स को फ्लेक्सिबल तरीके से एलोकेट कर सके लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप मार्केट में। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में फ्लेक्सी कैप फंड एज अ गुड कंपाउंडर्स बनते हैं किसी भी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में। अब जानते हैं कि क्यों फ्लेक्सी कैप फंड्स डिफरेंट होते हैं मल्टी कैप फंड्स के कंपैरेटिवली। अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं तो निफ्टी 500 टीआरआई फ्लेक्सी कैप फंड का इंडेक्स है एंड निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 मल्टी कैप का इंडेक्स है। निफ्टी 500 टीआरआई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टीआरआई के, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मार्केट एलोकेशन चेंज हो सकता है एज पर द मार्केट सिनेरियोज। बट मल्टी कैप फंड कैटेगरी में एज कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड मिनिमम 50% मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर मैं इक्विटी कैटेगरी में लार्जेस्ट एयूएम की बात करूं तो वो फ्लेक्सी कैप का होता है, दैट इज़ 2.5 सीआर फ्लेक्सी कैप का है। उसके बाद लार्ज कैप का, मिड कैप का एंड स्मॉल कैप का है। ऐसे ही अदर इक्विटी कैटेगरी का भी एयूएम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। जब ये सब चीज़ें हम जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो एयूएम है वो ज़्यादा है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, तो क्यों ना हम अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से मोल्ड कर दें सो दैट हमें मिड एंड स्मॉल कैप की ग्रोथ देखने को मिल जाए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, एंड साथ ही साथ लार्ज कैप होने से हमें एक स्टेडीनेस मिल जाए अपने इस स्कीम के अंदर। यही मैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजर, जैसे कि किसी एथलीट को मसल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपना टैलेंट एंड आइडिया शो कर सके अमंग डिफरेंट मार्केट कैप्स। क्यों फ्लेक्सी कैप फंड किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, आइए हम इसके रीज़न जानते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न आता है वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोल्डेबल, यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है हर एक मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करने की।
साथ ही साथ जो दूसरा रीज़न आता है वो आता है डायनेमिक, जो कि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज कैप और ग्रोथ देता है इन द फॉर्म ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप। फिर जो तीसरा रीज़न आता है वो आता है डाइवर्सिफिकेशन का। कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अलग अलग सेक्टर्स में होती है अक्रॉस मार्केट कैप। तो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम ये सजेस्ट करते हैं कि हर एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड रखना चाहिए। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मेरे हिसाब से या मार्केट के हिसाब से बिल्कुल सही समय है कि हमें इक्विटी मार्केट में अपने पैसे को डालना चाहिए। अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूँ 2023 में, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यूएस फेड की जो टोटल एसेट थी 9.0 से गिरकर 8.6 हो गई है, क्योंकि यूएस फेड लिक्विडिटी ख़त्म कर रहा है अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इस लिहाज से इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप देखने को हमें मिलेगा। फिर मैं अगर फर्दर रीज़न की बात करूँ तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस 39% करेक्ट हो गए हैं ड्यू टू ग्लोबल क्यूज़। फिर मैं अगर ग्लोबल इक्विटी मार्केट की बात करूं तो हर मार्केट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। हर एक ग्लोबल मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, बट यहीं जो हमारी इंडियन मार्केट है उसने अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके पॉजिटिव रिटर्न्स हमें इक्विटी में दी हैं। इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर। जो रीजंस हैं वो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की वजह से जो इंडियन ग्लोबल मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो गया है। फिर फॉरेक्स रिजर्व इस टाइम ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। फिर जो तीसरा रीज़न है वो है बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। फिर इंडिया कॉर्पोरेट सेक्टर हमें गुड शेप में देखने को मिल रहा है। फिर टैक्सेशन की बात करें तो कॉर्पोरेट की टैक्स में छूट मिल रही है, साथ ही साथ जीएसटी के इंट्रोडक्शन से इसको स्ट्रेंथ मिल रही है इंडियन इकोनॉमी को। तो ये सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर। अब हम अगर इंडियन कंजप्शन ड्राइवर पर नज़र डालें तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कि पर कैप्चा इनकम बढ़ गई है। फिर दूसरा जो रीज़न है वो रूरल एंड अर्बन इनकम गैप भी कम हो गया है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग 2004 के कंपेरेटिवली 2021 में कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है, और जो एवरेज स्पेंडिंग एज थी वो 15 से 64 ईयर्स की थी, वो भी ज़्यादा हो गई है। फिर जो फर्दर रीज़न हमें देखने को मिल रहा है इस कंजप्शन ड्राइवर में वो है इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गया है। तो ये सब रीज़न है जो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं आगे के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि हमें एक ऐसे फंड की ज़रूरत है जो डिफरेंट मार्केट कैप्स में अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। नाउ इंट्रोड्यूसिंग ITI फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक ओपन एंडेड फंड है जो फ्लेक्सिबल तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। अब हम अगर ITI फ्लेक्सी कैप फंड के फीचर्स की बात करें तो जो पहला फीचर है वो है ये फंड डाइवर्सिफाइड रहेगा अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स। सेकंड जो फीचर आती है वो आता है इसका टॉप डाउन सेक्टर अप्रोच। फिर मैं अगर थर्ड फीचर की बात करूँ तो जो इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल रहेगा वो गाप रहेगा, यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस होगा। फिर मैं अगर इसके फर्दर फीचर्स की बात करूँ तो किसी भी मार्केट कैप या सेक्टर की तरफ इसका झुकाव नहीं होगा। फिर मैं अगर फर्दर रीज़न बताऊँ, ये फंड अपना मनी डेट मार्केट में भी डिप्लॉय करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस पे। अब मैं अगर ITI फ्लेक्सी कैप फंड की 3 वे स्ट्रेटजी की बात करूँ तो जो सबसे पहली स्ट्रेटजी आती है वो आती है सेक्टर सिलेक्शन, जो कि टॉप डाउन अप्रोच रहेगी। इसका मेन फोकस जो होगा वो इमर्जिंग थीम्स, मैक्रो इकोनॉमिक ओरिएंटेशन एंड हॉलिस्टिक अप्रोच टू वैल्यूएशन होगा। फिर मैं अगर सेकंड वे ऑफ स्ट्रेटजी की बात करूँ तो वो होगा स्टॉक सिलेक्शन में, यानी कि उसमें ये बॉटम अप अप्रोच रहेगी उनकी स्टॉक सिलेक्शन में। इस फंड में उन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिन कंपनीज की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट रेपुटेशन, स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्ट्रेटजी होगी। फिर मैं अगर थर्ड वे स्ट्रेटजी की बात करूँ उस ITI फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में तो वो होगा मार्केट कैप सिलेक्शन, जो कि टेक्टिकल फॉर्म में अपने आप को एलोकेशन करेगा। आज के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए जो ITI फ्लेक्सी कैप फंड में जो थीम्स एंड सेक्टर कंसिडर किए जाएंगे वो इस प्रकार है, यानी कि ऑटो एंड ऑटोमोबाइल पार्ट सेक्टर कंसिडर करा जाएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंसिडर करा जाएगा, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, केमिकल, टेक्सटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस फंड में कंसिडर करा जाएगा एज पर द करंट मार्केट सिनेरियो। ये टाइम टू टाइम सेक्टर्स में चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जहाँ ये कहें कि मार्केट में अलग अलग सिनेरियोज के अकॉर्डिंग ये सेक्टर्स में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। निफ्टी 500 TRI अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये इस परसेंटेज ऑफ सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, यानी कि 31.41% है, जो कि सबसे ज़्यादा है अमंग्स वेरियस अदर सेक्टर्स। तो आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। फिर मैं इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात करूँ तो ये इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड मार्केट में मिनिमम 65% से लेकर 100% तक का एलोकेशन करेगा। फिर डेट एंड मनी मार्केट में ये 0 to 35% का अपना एलोकेशन कर सकता है। फिर रीट्स और इन्वेट्स में ये 0 to 10% का अपना एसेट एलोकेशन करेगा इस फंड में। अब ये ITI फ्लेक्सी कैप फंड किस इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, आइए हम जानते हैं।
ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, क्योंकि इसमें तीनों मार्केट कैप का उसे एक्सपोजर मिल जाएगा एक ही फंड में। फिर दूसरा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये फंड अच्छा है। फिर ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो अपना कोर इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। अब ITI फ्लेक्सी फंड के फंड मैनेजर्स की बात करें तो मिस्टर धीमत शाह हैं जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं इस फंड में। फिर मिस्टर रोहन हैं जो कि दूसरे फंड मैनेजर रहेंगे इस फंड को मैनेज करने में। दोनों फंड मैनेजर को लास्ट 4 डिकेड्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस है फंड को मैनेज करने का। अगर ITI फ्लेक्सी फंड के रिस्कोमीटर की बात करें तो वो वेरी हाई कैटेगरी में आता है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात कर सकते हैं, या आप अपना पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट अगर हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया है गूगल फॉर्म का, वहाँ जाके आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी और आपका पोर्टफोलियो या आपका इन्वेस्टमेंट बड़ी आसानी से मैनेज कर लिया जाएगा। एंड में मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा जो कि हर एक म्यूचुअल फंड में एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर होता है, वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये मेरा छोटा सा डिटेल रिव्यू रिगार्डिंग ITI फ्लेक्सी कैप फंड? आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।